हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिर से ही एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का जो हमारा थीम रहने वाला है वो है कि कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो आपके साथ रहती है और आपको हर पल मोटिवेट करती है। ठीक है, तो आज हम इस वे में रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी के लिए। तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लीजिएगा, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपके लिए। करते हैं पायल सिलेक्शन और थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। पायल नंबर 1 एंड ये है पायल नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। तो बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ, देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या आए हैं। पायल नंबर 1 है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। पायल नंबर 2 है माँ सीता। तो यहाँ पर दोनों ही गॉडेस एनर्जीज यहाँ पर आई हैं आप लोगों के लिए। माता रानी की ऊर्जा आप सभी के लिए आई है यहाँ पर। तो मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आप लोग को पिक करना है इनमें से अपने लिए 1 कार्ड। ठीक है, जिस भी कार्ड के साथ आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी ऊर्जा आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसी को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पायल नंबर 1 से और करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है और आपको गाइड करती है। पायल नंबर 1। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके लिए यही ऊर्जा मिल रही है। पायल नंबर 1 कि आपके साथ हमेशा माता रानी, माँ दुर्गा की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों के लिए। माँ पार्वती की ऊर्जा, ठीक है, आप लोगों के लिए रहती है हर समय। साथ ही साथ आप लोगों के ऊपर है ना लॉर्ड गणेशा। एक मुझे यहाँ पर मैं यही कहूँगी पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक कर रखा है, आपके ऊपर है ना एक शिव परिवार की, मुझे यहाँ पर शिव परिवार की आप लोगों के ऊपर असीम कृपा है। ठीक है, चाहे वो लॉर्ड गणेशा हो, ठीक है, चाहे वो माता रानी हो या नंदी हो, ठीक है, मुझे यहाँ पर कैलाश की जो ऊर्जा होती है ना, वो यहाँ पर महसूस हो रही है आप सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोलेनाथ माता रानी के बहुत ज़्यादा क्लोज, उनकी आराधना करते हैं, उनको पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत हर एक स्थिति में आपको संभाला हुआ है। पायल नंबर 1, ये मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है और देख लेते हैं आपके लिए। पायल नंबर 1, ये दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में आपको किस स्थिति में देखना चाहती है और आप किस स्थिति में हो। आपकी करंट एनर्जी देखेंगे हम पहले। ठीक है, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है, अभी की उनकी करंट सिचुएशन क्या है उनका अभी। करंट सिचुएशन क्या है। ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द गार्डन एंड द गेट, एक्शन, ओके, बैलेंस। तो पायल नंबर 1, अभी की आपकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर
अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ना, अपने रिश्ते को हील कर रहे हो, अपने परिवार में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत सारी खुशहाली आप लोगों के घर परिवार में मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अभी की जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने लिए, ठीक है, अपने घर के लिए, अपने अपने बिजनेस के लिए, अपने गोल के लिए कुछ एफ़र्ट करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, कुछ नयापन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट टाइम पर आप लोगों का सोच रहे हो कि मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन टाइम एक्शन सही तरीके से आप लोग लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जीवन को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये दिव्य शक्ति आपको क्या कहना चाहती है। पायल नंबर 1, क्या कहना चाहती है ये दिव्य शक्ति आपसे। ये दिव्य शक्ति आपसे क्या कहना चाहती है आपके जीवन के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, क्या कहना चाहती है ये दिव्य शक्ति आपसे। प्रिंसेस ऑफ स्टोर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ सोर्स एंड वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखूँगी आपके लिए, द हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, द स्टार। ओके, तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर आप लोगों को ये दिव्य शक्ति क्या कहना चाहती है। ये दिव्य शक्ति आपसे कहना चाहती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई देती है मुझे, ग्रीनरी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। तो क्या कह रही है ये दिव्य शक्ति आपसे, ठीक है। ये दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, एक्शन लो और अपने भाग्य को परिवर्तित करो। अपने जीवन को अगर आपने सही दिशा में लेके जाना है, अपने जीवन को आपने एक राइट वे में देखना चाहते हो, एक ऐसी दिशा में देखना चाहते हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हों, जहाँ पर आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, 5 ऑफ सोर्स, जहाँ पर आपको कोई धोखा न दे, जहाँ पर आप लोगों को कोई मैनिपुलेट ना करे, ठीक है। अपनी जीवन को एक नई दिशा, एक नई उम्मीद, एक नई खुशी की तरफ लेके जाना चाहते हो, कोई सपने हैं आप उनको पूरा करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये दिव्य शक्ति कहना चाहती है आपसे, उन सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करो, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत सारी जीवन में आप लोगों की इच्छाएं हैं, ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ में, कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल वे में भी आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, द हर्मिट की एनर्जीज़, और कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। ये सपने आप लोगों के, कुछ लोगों के यहाँ पर आध्यात्मिक वे में काफ़ी ज़्यादा जागृति चाहते हैं, कुछ लोग अपने 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 घर परिवार में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर खुशहाली, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर देखना चाहते हैं जहाँ पर हर एक खुशी, हर एक संपन्नता उनको प्राप्त हो, एक खुशहाली आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ से दिखाई देता है। तो ये आप लोगों के लिए दिव्य शक्ति चाहती है कि जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ में हैं उनके लिए आगे बढ़ने को यहाँ पर बोला जा रहा है, और जो लोग अपने फाइनेंसली, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत यहाँ पर, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि मुझे ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ठीक है, बहुत सपने हैं आपको। तो यहाँ पर ये दिव्य शक्ति आपको यही कहना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। और लाइफ में आपके ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपको धोखा देते हैं, जो आपको चीट करेंगे, ठीक है, आपसे झूठ बोलेंगे, आपके पीठ पीछे आपका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं। तो इनके साथ डील करते हुए आपको आगे बढ़ना है, हारना नहीं है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये दिव्य शक्ति का क्या संदेश है, क्या कुछ और कहना चाहती है आपसे, क्या बताना चाहती है आपको, और कुछ आपको बताना चाहती है
क्या कुछ और बताना चाहती है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को ये दिव्य शक्ति? प्लीज़ डिवाइन, क्या कुछ और है जो आप उनको बताना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1 विनिटी। तो आपको बोला जा रहा है, मैं पहले यहाँ से कार्ड ले लेती हूँ सभी, फिर आपको बताती हूँ। इम्पॉज, फेथ, ओके, विजडम। तो पायल नंबर 1 यहाँ पर आपको कुछ क्या बताना चाहती है? और ये दिव्य शक्ति आपको कहना चाहती है कि आपके पास सपोर्ट मौजूद है, ठीक है, आपके पास सपोर्ट मौजूद है, अवेलेबल है सपोर्ट। अगर आप कहीं पर स्टक महसूस कर रहे हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे आप लोगों के पास कोई ऐसे लोग हैं, कोई गुरु हैं जो आपको सही राह दिखा सकते हैं। तो उनसे आप लोगों को सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ चीज़ों को, ठीक है, ईजी वे में करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसमें ये नहीं कि मुझे ये करना चाहिए और ब्लॉकेजेस पैदा नहीं करने हैं, ठीक है। कोई भी काम आ रहा है उसको ईजी वे में हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके लिए ये नहीं करना है अरे ये अभी हो जाएगा तो कैसे होगा, ठीक है। ऐसी वाली स्थिति नहीं करना है, जो हो रहा है उसको ईजिली एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। आप लोगों को मॉर्निंग वॉक करना है, पायल नंबर 1। साथ ही साथ नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मुझे दिखाई देती है। हीलिंग का ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, तो आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप की हीलिंग कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ नई तरीके से, ठीक है, कुछ नई तरीके से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये आइडिया काम नहीं कर रहा है मेरा, तो उसको मैं कैसे डेवलप करूं या कैसे उसको चेंज करूं कि मुझे ग्रोथ मिले, इस चीज़ पर आपको सोचने को बोला जा रहा है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि विश्वास रखो, ठीक है, विश्वास रखो। आप जो चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए, ठीक है, विश्वास करो और अपना कर्म करो। डेफिनेटली आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी यहाँ पर देखिए उपहार आपके लिए मौजूद हैं, यूनिवर्स आपके लिए मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 की एनर्जीज़, यहाँ पर भी 3 की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं, ठीक है। आपके लिए वो दिव्य ऊर्जा हमेशा एक कम्युनिटी में आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद है। आप उनसे हेल्प तो मांगिए, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, इस चीज़ को समझिए कि ये दिव्य शक्ति आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। एक जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हो अपने जीवन से, वो आपको अचीव कराने में आपकी हेल्प करना चाहती हैं। तो कुछ कार्ड मैं और दिखूँगी, आपको अपने अंदर क्या कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। देख लेते हैं क्या कुछ चेंज लाने को बोल रहे हैं आपको ये दिव्य शक्ति। आपको अपने अंदर कौन से ऐसे चेंज लाने हैं ताकि आप उन सपनों को पूरा कर सको। क्या कुछ करने की ज़रूरत है आपको? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1 पेशेंस। तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, अपना कर्म कीजिए और पेशेंस रखिए अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर। और आपको ये भी कहा जा रहा है स्ट्रेस नहीं करना है आपको ज़्यादा, ठीक है। अपने दिमाग से जो भी स्ट्रेस है, जो भी चिंता है, जो भी एंजाइटी है, उसको बाहर निकालिए, आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं लवर। अगर आपके लव रिलेशन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, तो चीज़ों को थोड़ा सा अभी ढील देने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आपसे बोला जा रहा है। तो उस पर ध्यान देना है आपने, ठीक है। अपने रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन ओवर प्रेशर नहीं देना है उस पर, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, वरी नहीं करनी है, अपना एफर्ट डालते रहो, ठीक है।
वन लास्ट कार्ड मैं और लूँगी आप लोगों के लिए। किन चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अभी? एक्सपीरियंस। तो आपको बोला जा रहा है जो भी अनुभव आप लोगों की लाइफ में अभी हो रहे हैं, ठीक है, जो भी आप लोग अभी तक जो आपने सीखा है उसको अब आपको अपने जीवन में उतारना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करने को यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ब्यूटीफुली चेंज होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ध्यान दीजिएगा ये चेंज आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, समझिए, नॉलेज कीजिए क्या हो रहा है और मुझे ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं देख लेती हूँ ये दिव्य शक्ति आपको कौन सी खुशियाँ देना चाहती हैं, कौन सी खुशियाँ देने के लिए आपके साथ हमेशा रहती हैं, कौन सी खुशी आपको देना चाहती है ये दिव्य खुशी, ये दिव्य ऊर्जा आपको कौन सी खुशियाँ देना चाहती हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। कंप्लीसन। तो ये दिव्य शक्ति आपको एक ऐसी कंप्लीसन की तरफ लेके जाना चाहती है जहाँ पर आप है ना कभी भी हारो नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं हारो। आप हर एक स्थिति में हर एक चीज़ को हैंडल करो और अपने कार्य को पूर्ण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। और कहीं ना कहीं ये दिव्य ये भी चाहती है कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ो, ठीक है, अपने जीवन के रिलेशनशिप चेंज, ठीक है, आपके जीवन के हर एक रिश्तों को समझो, ठीक है। ये कार्ड मुझे बताता है आप लोगों के लिए आपके जीवन में रिश्तों में जो भी चेंज आ रहा है उस चीज़ को समझने की, उस चीज़ को जानने की कोशिश करो ये कि हमें क्या बता रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत सारी यहाँ पर किन्हीं लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और किन्हीं लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ये दिव्य शक्ति आपके जीवन में एक ऐसी कंप्लीसन की तरफ ये ऊर्जा आप लोगों को लेके जाना चाहते हैं, एक ऐसे कंप्लीसन आपको देना चाहते हैं जहाँ पर आप कुछ भी अपूर्ण ना महसूस करो। सब कुछ अब मैंने प्राप्त कर लिया, हर एक खुशी यहाँ पर ये दिव्य ऊर्जा आपको देना चाहती है, ठीक है। हर एक खुशी, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पिरिचुअली से रिलेटेड हो, किसी भी वे से, ठीक है, आपको हर एक खुशी यहाँ पर ये दिव्य शक्ति आपको देना चाहती है। और चाहती है कि आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपको मिले, कोई ऐसा आप लोगों की एक कम्युनिटी बने जिससे कि आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट कर सको, कुछ लोगों को हील कर सको, कुछ अपने जीवन में चेंज ला सको, अपने जीवन का एक जो मकसद है, ठीक है, उसको पूरा कर सको। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब मैं यहाँ से लास्ट आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स देख लेती हूँ और यहाँ से क्या कुछ है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। पाइल नंबर 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लूँगी। पाइल नंबर 1 के लिए दिव्य शक्ति की तरफ से क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। क्या कुछ गाइडेंस है। समाधि, वाह। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए यहाँ पर समाधि की एनर्जीज आई है। तो कहीं ना कहीं दिव्य ऊर्जाएं चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करें, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ें, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ यहाँ पर ना, जो लोग भी जुड़े हैं पाइल नंबर 1, अभी की सिचुएशन अभी भले ही आपकी कैसी ही है, ठीक है, लेकिन आने वाले कल में समय के साथ साथ आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाने वाले, एक ऐसी उच्च सोल आप बनने वाले हो जो बहुत से लोगों का उद्धार करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों को एक ऐसी कॉन्शियसनेस, एक ऐसी ऊर्जा में आप लोगों को ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आप लोग समाधि की स्थिति को प्राप्त करोगे और साथ ही साथ अपने दिल में ना इतना पैसन, इतनी ऊर्जा, इतना आप लोगों के अंदर प्रेम है जो इस दुनिया को आप बांटोगे। वाओ। पाइल नंबर 2 इज द वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और यही उम्मीद और यही आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और आपने इस रीडिंग से क्या क्या गाइडेंस है जो उनको फॉलो किया है, ठीक है। क्योंकि ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये आपके जीवन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बदलने वाला है। ये रीडिंग
डेफ़िनेटली उन्हीं को मिलेगी जो इस स्टेज में पहुँचे हैं और जिनके जीवन में ये मेरिकल होना बाकी है। तो कहीं न कहीं ये दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा अवेलेबल है, हमेशा आप लोगों के लिए मौजूद है और आपको एक ऐसे स्टेज पर ले जाने के लिए तैयार कर रही है। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट डेफ़िनेटली होगी ही होगी, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। आज नहीं तो कल डेफ़िनेटली ये आपके साथ चेंज होगा ही होगा, ठीक है। स्टेज अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ये रीडिंग आई है डेफ़िनेटली एक्यूरेट आपके जीवन में अभी से लेके मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ना, आप लोगों के लिए 9 मंथ की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। 9 से लेकर 12 मंथ, 1 साल की एनर्जीज़, ठीक है। 9 से लेकर 12 मंथ की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर परमानेंट पिक हो रही है यहाँ पर से आप सभी के लिए। तो आपके लिए जो दिव्य ऊर्जा हैं कार्यरत हैं और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आपको देना चाहती हैं। तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने जीवन को चेंज कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर महादेव, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच और स्पिरिट गाइड। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन सी दिव्य ऊर्जा है जो हमेशा आपके साथ रहती है और आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है दिव्य ऊर्जा। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने भी माँ सीता का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए मुझे यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त हो रही है जो बहुत ज़्यादा पेशेंस से भरी हुई है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई देती है। माँ सरस्वती की ऊर्जा भी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के बहुत ज़्यादा भक्त मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं और कुछ लोग मुझे यहाँ पर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, इनकी ऊर्जा मुझे परमानेंट नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर श्री राम की एनर्जीज़ भी पिक हो रही है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ एनर्जीज़ हो सकते हैं, ये कुछ आप लोगों के लिए संकेत हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने ये कार्ड पिक किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी छत्र छाया में हो, पायल नंबर 2, और ये दिव्य ऊर्जा आपके जीवन को बदलना चाहती है। आपके जीवन को बहुत सारी नॉलेज देते हुए आपके जीवन में खुशियाँ लाना चाहती है। तो देख लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़, करंट सिचुएशन क्या कुछ चल रही है अभी, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में अभी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। कोर्नुकोपिया, देखिए मैंने कहा था आपसे माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मुझे यहाँ पर पिक हो रही है आप लोगों के लिए। NV, वन लास्ट कार्ड, गुडनेस ऑफ द मून, ओके, एंजल ऑफ लव। तो पायल नंबर 2 जिन्होंने भी पिक किया है, आप लोगों की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं अभी। कुछ ऐसी बातों को लेकर आप लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, किसी रिश्ते को लेकर या अपने आने वाले कल को लेकर या अपने घर परिवार को लेकर। कुछ ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ में अभी चल रही है। हाल फिलहाल आप काफ़ी ज़्यादा अपने घर में ना अपनी ऐसी, ओके। तो यहाँ पर हाल फिलहाल आप लोग जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, अभी की ऊर्जा आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में है ना, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, घर में खुशियाँ हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से जा रही है, बहुत स्मूथली हर एक कार्य हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ऐसा संदेह, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डाउट, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आप लोगों को थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपको लगता है कि कहीं मेरे घर परिवार में किसी की नज़र तो नहीं है, ठीक है, हमारे घर में इतनी सारी खुशियाँ आ रही हैं, कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए। एक चिंता, एक फ़िक्र, एक डर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए।
कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप वाइब है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो है मेरे रिश्ते में जो छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ तो है जो मुझसे ये छिपा रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग डाउटफुल स्थिति में है यहाँ पर, अपने आप को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, साथ ही साथ अपने घर परिवार को लेकर चिंतित हैं किसी न किसी वे में। जो भी इस रीडिंग को अभी देख रहे हो, आप लोगों की करंट सिचुएशन है ये मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो किसी न किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा ओवरवेल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो समझ नहीं पा रहे हो ठीक तरीके से ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। बस आंखों से आंसू जैसे गिरते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए एक ऐसा दर्द मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, एक ऐसी पीड़ा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पायल नंबर 2 जिन्होंने भी पिक कर रखा है, ठीक है। राइट नाउ आप लोगों की एनर्जीज कुछ ऐसी है। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए ये दिव्य शक्ति क्या आपको बताना चाहती है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। ये दिव्य शक्ति आपको क्या बताना चाहती हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। ये दिव्य शक्ति मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को क्या बताना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं उनको। द मून, फिर से द मून की एनर्जीज। 10 ऑफ कप, द मून। मैं इस कार्ड को फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ, ये किस चीज़ में है ये, ठीक है। किस चीज़ में, किस चीज़ के लिए है ये। तो ये अपराइट आया है कार्ड, तो मैं इसको नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई द मून कार्ड। किस स्थिति के लिए, किस सिचुएशन के लिए ये डाउटफुल स्थिति पैदा हो रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। ओके, तो ये दिव्य शक्ति मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को क्या बताना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं ये दिव्य शक्ति पायल नंबर 2 के लिए। नाइन ऑफ कॉइन एंड है 7 ऑफ कॉइन। ओके, 8 ऑफ कप, तो पायल नंबर 2 यहाँ पर ये दिव्य शक्ति आपको क्या बताना चाहती है। अभी आप लोगों की राइट जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसके लिए यहाँ पर दिव्य शक्ति आपको यह बताना चाहती है। सबसे पहले तो आपके जो भी रिश्ते हैं, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप हैं आपकी, उसमें आपको भरसक प्यार, भरसक खुशियाँ, और आपके फैमिली में कोई भी डाउटफुल जो आप लोगों को लगता है कि मेरे रिश्तों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, मेरे रिश्ते में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, ठीक है, मेरे घर परिवार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करना चाहती हूँ। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से, कहीं ना कहीं ये दिव्य शक्ति आपको कहना चाहती है कि आपके फैमिली में ना कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं है। पायल नंबर 2, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने घर परिवार को लेकर जो आप लोगों के डाउट हैं, ठीक है, ये कैसे होगा, क्या होगा, मेरे घर परिवार में किसी की नेगेटिविटी तो नहीं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ तो नहीं, जो भी चिंताएं, इस चिंताओं से बाहर आओ, ये दिव्य शक्ति आपको कहना चाहती है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए फाइनेंशियली आपको लगता है कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसका फल आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को ये दिव्य ऊर्जा यह बताना चाहती है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, डेफिनेटली आपके कार्य में डिले हो रहा है। आपके फाइनेंस में जितना ग्रोथ आप देखना चाहते हो उतनी ग्रोथ आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले कल में डेफिनेटली आप लोगों को वो जो आप लोग एक
लेवल चाहते हो अपने लाइफ का फाइनेंशियली, वो आने वाले कल में डेफिनेटली पूरा होगा। लेकिन अभी आपका टाइम क्या है? अभी आपका टाइम है लर्निंग का, ठीक है। अभी आपका टाइम है लर्निंग का। अभी आप जो भी सीख रहे हो, ठीक है, जो भी अभी आप लोगों का काम है पायल नंबर 2, ठीक है, जिस भी वे में अभी आप एफ़र्ट कर रहे हो, जो भी आप लोग अभी जॉब वाइज, ठीक है, जो भी आप लोगों की मेहनत कर रहे हो, उसमें अभी आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। ये दिव्य शक्ति आपको बताना चाहती है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर प्रिंसेस है, ठीक है, ये अभी क्वीन नहीं बनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की अभी नॉलेज स्किल चल रही है, बहुत कुछ सीखना है आपने। 8 ऑफ कॉइंस, आपको आपका जो मेहनत अभी आप कर रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा निखार और करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों को ये ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जीज़ है। नाइट ऑफ कॉइन थोड़ा सा डिले है, लेकिन आप लोगों को सफलता डेफिनेटली मिलेगी। साथ ही साथ है यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन। तो आपकी कोई इससे इच्छा जो आपकी है ना, ये फाइनेंस को लेकर या किसी भी स्थिति को लेकर, वो स्थिति अब आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। ये आप लोगों को एक एक आप लोगों को ये सहारा बोलें, या एक आप लोगों को ये उम्मीद दी जा रही है दिव्य शक्तियों के थ्रू कि डेफिनेटली आप लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे, डेफिनेटली आप लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड है, थोड़ा लर्निंग का। सफलता डेफिनेटली पूरी मिलेगी आप लोगों को, आप लोगों की विश ज़रूर पूरी होगी, ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए अपने काम करना है, ठीक है, ये आप लोगों को बोला जा रहा है। यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ और है दिव्य शक्तियों की तरफ से मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए संदेश। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। रिलीज़। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं। पास्ट में किसी ने आपको, कोई आपको छोड़ के गया है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है डेफिनेटली, तो उन चीज़ों को भुलाने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। और आगे बढ़ो, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ट्रिकी, अपने आप को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को कठघरे में खड़ा मत कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। हर परिस्थिति के 2 पहलू होते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने आप को कभी भी देखिए, अबेंडेंस, आपको अबेंडेंस ज़रूर मिलेगी पायल नंबर 2। ये आपके भाग्य में है, ये आपकी ईश्वरीय दिव्य शक्तियाँ आप लोगों को देना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मिस्ट्रीम का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आप को इतना बांध रखा है ना नेगेटिव एनर्जीज़ में, कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न में। सोच विचार आपका ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो इस वक्त आप। तो इस नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर आना है। अपने आप को ट्रिगर कर रहे हो आप लोग, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, तो इस स्थिति में नहीं रहना है आपको, इस स्थिति से बाहर आना है, ठीक है। अभी की लर्निंग स्किल को थोड़ा सा समझिए, चीज़ों को जानिए, फिर से अपने जीवन में एक उत्साह के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। और आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही मिलेगी पायल नंबर 2, ठीक है। ये दिव्य शक्तियाँ आई ही आप लोगों के लिए इसलिए हैं कि आपको वो खुशी दे सकें जो आप वहाँ प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ से आप लोगों के लिए क्या कुछ है जो आपको अभी, ठीक है, क्या कुछ है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए जहाँ पर उनको फोकस करने की ज़रूरत है। अभी ये देख लेते हैं पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है, चेंज करना है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है मेरे पायल नंबर 2 को अभी। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। क्या कुछ करने की ज़रूरत है, द मैसेज। तो कहीं ना कहीं आपको है ना एक ऐसी एनर्जीज़ में रहना है, आपके पास सब कुछ है, ऐसा आप लोग विजुलाइज कीजिए, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, हर एक खुशी है आपके पास, ऐसा विजुअलाइजेशन आपको करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको डोनेशन की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। जितना हो सके आपको डोनेट करना है और चीज़ों को अपने तक
ठीक है। कोई कोई बातें हैं आपकी, कोई ऐसे थॉट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो उसको अपने मन से बाहर निकालें, दबा के मत रखें कोई चीज़ को, ये आपको बोला जा रहा है। रिपनेस कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस, ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारा आप लोगों के पास एक एक हैप्पी हेल्दी स्टाइल आप लोगों की लाइफ में आने को तैयार है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको महसूस करना है कि मैं इस स्थिति में पहुंच चुका हूं, ठीक है। और देख लेते हैं कि इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। टोटलिटी, चीज़ों को इतना इतना प्रेशराइज मत कीजिए, ठीक है। चीज़ों को इतना प्रेशराइज मत कीजिए, इक्वल में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इंजॉय पूर्वक अपना हर एक कार्य कीजिए। आप लोगों, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। किसी भी काम को करने में जब तक वो उत्साह नहीं है, जब तक वो चाह नहीं है, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आप काम करते हो उसको एक चीज़ जान लगा के उसमें काम करो, ठीक है। और साथ ही साथ सेपरेशन, जो भी पास में हो चुका है उसको भूल जाइए। पाइल नंबर 2, ये आपको स्ट्रांगली बोला जा रहा है, ठीक है। इस स्थिति में रहकर कभी भी आप अपनी लाइफ के उस उच्च पहलुओं को नहीं देख सकते। वो उच्च आप लोगों की लाइफ में जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते हो। तो जब तक आपको का ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला पाओगे। तो सबसे पहले अपने माइंड को चेंज कीजिए, पास के नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस स्थिति से बाहर आना, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए ये दिव्य शक्तियाँ कौन सी खुशियाँ आपको देना चाहती हैं। पाइल नंबर 2 को ये दिव्य शक्तियाँ कौन सी खुशी देना चाहती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड मी, डिवाइन स्पिरिट गाइड, कौन सी खुशी देना चाहते हैं इन ड्यूअलिटी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, आप लोगों के अंदर है ना, देखिए बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पर लेके आना चाहती है। नॉलेज गेन करना है आपको, सफलता डेफिनेटली मिलेगी, ये आप लोगों को बोला जा रहा है। और आपके अंदर है ना जो एक, आपके अंदर जो एक प्रेम है, एक जो आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर जो एक दया भाव है, ठीक है, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए ना बहुत इंजॉय से अपनी लाइफ को जीने को बोला जा रहा है। म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक के साथ आप लोगों को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बिताने की ज़रूरत है आप लोगों के जीवन में। ये भी कहा जा रहा है बहुत जल्द, पाइल नंबर 2, बहुत जल्द ये दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के जीवन में एक ऐसी खुशी लाना चाहती हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को इंजॉय करोगे, हर एक स्थिति में अपने आप को हील महसूस करोगे, अपने आप को अकेलापन कभी महसूस नहीं करोगे। आप लोगों के पास लगेगा आपको कि हाँ मेरे साथ कोई है। एक ऐसी ऊर्जा में आप लोग टैपिंग करने वाले हो, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख लेती हूँ, तो यहाँ से भी देखना चाहती हूँ। पाइल नंबर 2, अपने आप को कभी भी किसी चीज़ के लिए ट्रिगर मत कीजिए, ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है वो सबसे अलग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये दिव्य ऊर्जा आप लोगों के जीवन में, आप लोगों का व्यक्तित्व, आप लोगों की पर्सनालिटी, आप लोगों की सेल्फ ग्रोथ, आप लोगों की हीलिंग और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आपको देना चाहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए म्यूजिक का कार्ड, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आने वाली। म्यूजिक कब हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं या बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जीज़ में रहते हैं, लो एनर्जीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा मुझे हैप्पीनेस की ऊर्जा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर येलो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो म्यूजिक है ना, आप लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात लेके आने वाली है। ये दिव्य ऊर्जा आपको पाइल नंबर 2, सॉरी, तो बहुत सारी खुशियाँ आपको देना चाहती हैं। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, और पाइल नंबर 2 के लिए दिव्य ऊर्जाओं की तरफ से क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। बुद्धि, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों की इंटेलिजेंस, आप लोगों की विजडम, यहाँ पर आप लोगों को माँ आपको देना चाहती हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए माँ सरस्वती की ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है, जिसकी वजह से आपकी नॉलेज, आप लोगों की जो समझदारी है, आप लोगों की जो इंटेलिजेंस है,
उसके थ्रू आप लोगों की एक अलग पहचान होने वाली है और आप अपने जीवन में एक नई नई सेल्फ के साथ जन्म लेने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। वाओ! बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से माँ दुर्गा कहीं न कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ना, आपकी एनर्जीज़ ना एक सौम्य स्थिति, देखिए यहाँ पर माँ सीता की एनर्जीज़ हैं, कितनी सौम्य होती है माँ सीता, कितनी सरल, हर एक स्थिति को एक्सेप्ट कर लेती है, हर एक स्थिति को सहन कर लेती है, ऐसी हिम्मत माँ सीता में होती है। लेकिन उससे ही अपोजिट यहाँ पर माँ दुर्गा, जहाँ पर कुछ कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पर उसका बिल्कुल ही हर एक स्थिति का डट कर सामना करना, एक ऐसी आप लोगों के अंदर पावर, करेज, हिम्मत माँ आपके जीवन में लेके आ रही है और आपके जीवन की एक नई यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज़ में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो पायल नंबर 2 कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन में एक नया चेंज लेके आ रही हैं। आप लोगों के अंदर, आप लोगों का माइंडसेट, आप लोगों की एक पर्सनैलिटी, हर एक तरीके से आप लोग चेंज होने वाले हो। ये दिव्य शक्तियाँ आप लोगों को परिवर्तन करने के लिए, आपके अंदर परिवर्तन करने के लिए, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी अबंडेंस लाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही हैं। और डेफिनेटली आपको भी अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रयास करने हैं, जिसकी वजह से आप उस खुशी तक पहुंच सको जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, वो अबंडेंस तक आप लोग पहुंच सके जो आप प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।